हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ गेहूं के आटे की बिस्किट, जिसमें बहुत कम चीज़ों का यूज़ करेंगे। जो लोग सोचते हैं ना कि बिस्किट बनाना बहुत कठिन है और इसे हम पहली बार बनाएंगे तो ख़राब हो जाएगा या हमसे नहीं बनेगा, तो आज की ये रेसिपी इन्हीं में लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एक बार में ही आपका बिस्कुट एकदम 100% खस्ता और टेस्टी बनेगा। तो आज मैं अच्छे से बहुत बारीकी से आपको समझाऊंगी कि बिस्किट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। और बिस्किट बनाने में ना हम अंडे का यूज़ करेंगे, ना ही हम इसे अवन में बनाएंगे। हम इसे घर के ही पुराने तवे पर बनाएंगे और आपको दिखाऊंगी। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा तो समझ जाइएगा और आपको भी सुविधा होगी बिस्कुट बनाने में। आप घर में ही तरह तरह के फ्लेवर वाले बिस्किट बनाकर रख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आटे का नाप आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 केजी आटा तोल कर ले लिया है। अगर आपके पास तोल वगैरह ना हो तो आप आटे को मेजरिंग कप से 8 कप नाप कर ले लीजिए। अगर आपके पास नॉर्मल कप है घर का रखा हुआ, उससे भी आप इसे नाप सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून खाने का मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। चाय के चम्मच तो हर घर में मौजूद होते हैं। ये दोनों चीज़ आप चाय के चमचे से नाप कर ले सकते हैं। आटा यहाँ पर मैंने गेहूं का लिया है। इसकी जगह पर आप मैदा ले सकते हैं या आधा आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 4 टीस्पून भरकर कस्टर्ड पाउडर। ये कस्टर्ड पाउडर वनीला एसेंस का है, इसलिए मैं इसमें एसेंस या फिर इलायची पाउडर नहीं डाल रही हूँ। आप अगर इसे ना डालें तो इसमें इलायची पाउडर 1 टीस्पून डाल लीजिए। कस्टर्ड पाउडर ऑप्शनल है, इसकी जगह पर आप 1 कटोरी बेसन भी ले सकते हैं। बेसन या कस्टर्ड पाउडर डालने से बिस्किट का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़ा थोड़ा नान खटाई के जैसा लगेगा और थोड़ा थोड़ा लगेगा कि हाँ, ये आटा बिस्कुट है। अब यहाँ पर मैं इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। नॉर्मल चीनी को मैंने मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीस कर इसका पाउडर बना लिया है। चीनी को हम कप से नापेंगे तो ये तकरीबन 220 ग्राम के बराबर है। इससे बिस्किट हल्के ख्वाबी मीठे बनेंगे। मीठा आप चाहें तो वैसे तो बिस्किट हल्का मीठा ही होता है और हल्का ही मीठा बनाकर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आपको इसमें भी कम डालना है चीनी तो आप इसे कम डाल सकते हैं। जैसे आप लोग बिस्किट खाते हैं ना, इसका स्वाद जितना मीठा होता है ना, ये बिल्कुल उतना ही मीठा बनकर तैयार होगा। पहले तो सारी चीज़ों को चम्मच से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि सोडा बेकिंग पाउडर वगैरह आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे बिस्किट्स की रेसिपी अपलोड की है। आपको नान खटाई की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने उसे बनाकर दिखाई थी और एकदम खस्ता बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें हम मोयन के लिए ऑयल ले रहे हैं 1 कप। तो जिस कप से आपने चीनी नापनी है, आटा नापना है, उसी कप से ऑयल भी नाप कर ले लेना है। उसी कप से मैंने ऑयल नाप करके एक बाउल में ले लिया है। अब इसमें आटे में ऑयल डालेंगे तो थोड़ा सा मैं बचा लूँगी। पहले हम इसे मिक्स करके अंदाज़ा लेंगे और फिर लगा ज़रूरत पड़ी तो बाकी का ऑयल भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो पहले इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, मैंने इसे मिक्स किया और मुझे ऑयल जो है कम लग रहा है, तो बाकी का बचा हुआ तेल भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसकी मुट्ठी बनाकर देखेंगे। मुट्ठी को हल्के हाथ से बांधकर देखें, आटा नहीं बिखर रहा है, समझिए मोयन जो एकदम परफेक्ट है। अब इस आटे को हम 2 हिस्सों में बांट लेंगे। एक हिस्सा तो हम रख देंगे, इसके बिस्किट्स हम बाद में बनाएंगे और आधे आटे के बिस्किट्स मैं अभी आपको बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से आप बिस्किट का आटा बना करके इसे एक ग्लास जार में, एयर टाइट ग्लास जार में रख सकते हैं स्टोर करके, और महीना 15 दिन बाद भी आप आराम से बिस्किट बना सकते हैं। आटा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा। तो इसमें से आधा जीरा मैं इसमें क्रश करके डालूंगी, जिस बिस्किट का टेस्ट और फ्लेवर दोनों बहुत अच्छा आएंगे। अब इसका हमें आटा लगाना है।
तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हल्के हाथों से हमें इसका आटा लगाना है। जैसे गेहूं का आटा हम लोग गूंथते हैं ना रोटी के लिए, वैसे नहीं, एकदम धीरे धीरे से करके इसे इस तरीके से मिक्स करते जाना है। थोड़ा थोड़ा करके यानी 2-2 टीस्पून करके इसमें पानी डालना है और आपने आटा गूंथना है, क्योंकि चीनी की वजह से इसमें जैसे ही हम थोड़ा पानी डालते ना, ये धीरे धीरे गीला होना शुरू हो जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा तो आपका बिस्कुट खस्ता नहीं बनेगा, अंदर से सॉफ्ट ही रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को कुछ इस तरीके से हमें गूंथना है। अब जो ये आटा है हमारा बिस्कुट बनाने के लिए एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। तो इसे रख देना है साइड में कम से कम 10 मिनट के लिए कवर करके। आप चाहें तो इसे 5 मिनट फ्रिज के अंदर रख दें, जिससे चीनी वगैरह जो पिघलती है ना पानी से, वो एकदम जम के सेट हो जाती है। 10 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। अब चलिए बिस्कुट को बना लिया जाए। तो बिस्किट का जो आटा है हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। देखिए पहले से टाइट हो चुका है। अब इसका बिस्कुट का जो शेप देने के लिए आप इसका शेप जो है ना गोल चौकोर जैसे शेप में देना चाहें वैसे बिस्कुट बना सकते हैं। तो यहाँ पर आटे को हम 4 बराबर बराबर हिस्से में डिवाइड कर लेंगे। चारों की बड़ी बड़ी गोल लोई बना करके तैयार कर लेंगे। फिर एक हिस्सा लेंगे, बाकी 3 हिस्से को कवर करके रखेंगे। फिर एक लोई लेकर के बेलन से इसे हम बेल लेंगे। तो आप इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना और ना ही बहुत ज़्यादा पतली रखना है, यानी मीडियम साइज की रोटी बेलकर तैयार करना है। तो देखिए इसे हमने बेल ली, साइज इसकी देख लें। इस पर थोड़ा सा हम जीरा स्प्रिंकल करेंगे और इसे दोबारा से बेलेंगे। थोड़ा थोड़ा सा जीरा लगा देने से ये देखने में भी अच्छा लगेगा, बिल्कुल मार्केट से जो लेकर आते हैं बाजार से वैसा लगेगा, और खाने में भी जब जीरा मुंह में आता है ना तो टेस्टी लगता है। और अब एक टूथपिक लेकर इसे अच्छे से प्रिक कर लें सभी तरफ, इस तरह देखें। अब इसकी कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैं छोटा सा डिब्बी का ढक्कन ली हूँ। आपके पास इतना छोटा ग्लास या कटोरी हो आप वो ले लें, या फिर आप कुकी कटर से भी इसे काट सकते हैं। तो गोल ढक्कन से मैं इसको थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरह से कट कर लेती हूँ। देखिए जैसे गोल बिस्किट बनाते ना, सेम उसी तरह से। और इसके जो आसपास की किनारे हैं इसे निकाल करके इसे दोबारा से हम बेलेंगे और इसके फिर से बिस्किट बनाकर तैयार करेंगे इसी तरह से। तो ये बिस्किट बनकर तैयार हो गए हमारे। बिस्किट्स को हम बिना ओवन के कढ़ाई में तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे फ्राई करके बनाएंगे। कढ़ाई में मैंने पहले से तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल को मीडियम आंच पर मीडियम गरम कर लेना है। और अब एक बिस्किट इसमें हम डालकर देखेंगे। देखिए हल्के बुलबुले उठ रहे हैं, बस इतना मीडियम तेल गरम हमें चाहिए। अब इसमें हम धीरे धीरे बड़े केयरफुली से बिस्किट्स डालेंगे। तो एक बार में कढ़ाई में जितना स्पेस है इतने बिस्किट डालकर फ्राई करें, ज़्यादा भीड़ भाड़ कढ़ाई में ना रखें। अभी हम इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और बिस्किट्स को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। गलती से भी फ्लेम को हाई नहीं करना है, वरना ये ऊपर से तो लाल हो जाएंगे और अंदर से एकदम कच्चे रह जाएंगे। जब ये इस तरह से ऊपर आ जाए तब आप इसको इस तरह से उलट पुलट कर दें और उलट पुलट करते हुए इसे सभी तरफ से एक जैसा गोल्डन फ्राई कर लेंगे, जिससे कि ये अंदर तक बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी सीखेंगे। और ये देखिए हमारे बिस्किट में बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। बस हमें इतना ही इसे फ्राई करना है। एक स्ट्रेनर में इसे हमें निकाल लेना है। ये देखिए बिस्कुट बिल्कुल इसी तरह से गोल्डन फ्राई होना चाहिए। इन्हें एक प्लेट में निकालेंगे और इसी तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राई करके तैयार करेंगे। तो ये लीजिए तैयार है हमारे एकदम बहुत ही क्रिस्पी करारे बिल्कुल हलवा स्टाइल के बिस्किट। देखिए कितना जालीदार खस्ता बिस्किट बनकर तैयार हुआ है ना, बहुत सुंदर। जब अच्छे से ठंडा हो जाए तब आप इसे स्टोर कीजिएगा। जब अच्छे से ठंडा होगा तब आप इसे तोड़कर देखिएगा। अभी तो ये सॉफ्ट ही लगेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर एक नई रेसिपी के साथ।